तो इस बार हुए भारत के इस आम चुनाव पर अंतर्राष्ट्रीय मीडिया की भी नजरें लगातार बनी रही थीं और इसके लिए कई विदेशी पत्रकार महीनों से यहां डेरा डाले हुए थे। आइए जानते हैं उनका क्या कहना है दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में हुई इस बड़ी सियासी उठापटक पर। जीत के बाद पहली बार मीडिया के सामने पीएम पद के कामयाब उम्मीदवार नरेंद्र मोदी। लेकिन यहां जो कुछ हुआ उस पर सिर्फ भारतीय मीडिया की नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टरों की भी नजर रही, जो लगातार बीते कई महीनों से दुनिया के सबसे बड़ी डेमोक्रेसी में हो रही हलचलों को बारीकी से देख रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया का एक बड़ा तबका अरसे से भारत में डेरा डाले हुए है। एक फ्रेंच न्यूज़पेपर के लिए काम करने वाले स्टेन डिमिन्स्की एक महीने से भारत में हैं, जिन्हें उम्मीद है कि मोदी के पीएम बनने से भारत के आर्थिक हालात ठीक होंगे। I think on the whole they have a positive image regarding his economic achievements, for instance. वहीं इटली के एक रेडियो स्टेशन के लिए काम करने वाले क्लॉडियो लैंडी मानते हैं कि गुजरात दंगों के दाग से उभरने के लिए मोदी को विकास के काम करने होंगे। Narendra Modi is a very strong leader. This is your image in India, of course, I think in the world. So, but Narendra Modi have a history very complicated, very difficult history for the question of Gujarat. The Narendra Modi will become a very strong national leader for all the Indians, Muslim, Christian and so on. बात चाहे यूएस वीजा विवाद की हो या फिर ब्रिटेन और या दूसरे देशों में उठे सवालों की, लेकिन अब दुनिया उन्हें एक बेहतर विकल्प के तौर पर देखने लगी है। भारत में हुए 16वें लोकसभा चुनाव के नतीजों को लेकर पूरी दुनिया सबसे बड़े उलटफेर के तौर पर देख रही है, खासतौर पर जब उसका नेता खुद को हिंदू राष्ट्रवादी कहता रहा हो और जिसे लेकर बीते एक दशक से पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में बहस चल रही हो। नई दिल्ली से कैमरा पर्सन एसपी द्विवेदी के साथ मोइन कादरी, एनडीटीवी इंडिया।